हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? माँ सरस्वती को नमन, माँ शारदे को नमन। इसके साथ ही हम आज अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नया क्वेश्चन जो अपना है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, अपने जो एक्सरसाइज चल रही थी 7.1 चल रही थी, उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। देखो, थोड़ी सी यदि हल्की सी दिक्कत आएगी तो मैं 1 मिनट चेक कर लूंगा। वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि देखो लाइट कटी हुई है हल्की सी, है ना। तो ये बार में एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। ये दिक्कत आएगी तो उसके अनुसार हम आगे करेंगे, कुछ लाइट का इंतजार करेंगे फिर। तो देखो, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शायद दिख जाएगा, देख बार थोड़ा सा लिख कर देख लेता हूं मैं, फिर चेक लूंगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि सर्वसमीकाओं को निम्नलिखित सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध करना है। जो हमारे पास सर्वसमीकाएं हैं उनकी सहायता से, जो मैंने आपको सर्वसमीका लिखाई थी, ठीक है, उनका उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, इनको सिद्ध करना है। तो देखो, पहले दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर आपको दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, फिर दे रखा आपको कोस स्क्वायर थीटा, साथ में दे रखा आपको कोट स्क्वायर थीटा, बराबर आपको सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा, बराबर आपको सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा। ये कोट स्क्वायर थीटा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी इसके बराबर आपको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब देखो यहां पर ये हल लिख दिया। सिद्ध करने वाले में इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखो LHS से क्या करना है, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस, फिर दे रखा आपको कोस स्क्वायर थीटा, और ये दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो आगे इसको देखो, इन दोनों के अंदर से सबसे पहले कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो इस दो पद में, एक तो पद ये कोस स्क्वायर और कोट स्क्वायर एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं। ठीक है, गुणा हो रहे हैं तो ये पूरा एक पद हो जाएगा और ये आपका एक पद हो जाएगा। टोटल कितने पद हो गए? एक तो ये, एक ये, दो पद हो गए। कॉमन हमेशा दो पदों में से लेते हैं। ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी कोस है, तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा आपके पास सीधा ही कॉमन आ गया। जो चीज ले ली उसको तो बाहर, जो बच गया उसको अंदर लिखना है। यहाँ तो देखो सिर्फ आपके पास एक बच गया, यहाँ प्लस ये चल रहा है। देखो कोस तो ले लिया, क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप अपना दिमाग लड़ाओ और उस स्थान पर चलो, उस सर्वसमीका में चलो। या आप ऐसे लिख लेना कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखो कोट का एक तो रिलेशन इससे होता है, ये तो व्युत्क्रम होता है, लेकिन वर्ग के अंदर इन दोनों का एक सर्वसमीका लिखाई थी मैंने आपको। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर से तो लिखाया था। तो यहां से देखो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने स्क्वायर वाली सर्वसमीका क्यों ली? क्योंकि हमें जो शुद्ध सर्वसमीका लगानी है वो स्क्वायर वाली में है। तो यानी यहां पर स्क्वायर है तो सीधा ही आपको स्क्वायर वाली सर्वसमीका में चलना है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो हम देखो यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो सीधा ही हम सर्वसमीका स्क्वायर वाली सर्वसमीका में आ गए। फिर देखो, इसलिए ये क्या आपके पास कोस स्क्वायर थीटा इनटू, देखो एक प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको इधर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर और माइनस कोट स्क्वायर एक होता है। यहां से ये आपके पास, इसको यहां रख दूंगा, ये हो गया आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सर्वसमीका का उपयोग हो गया। अब यहां पर आते ही मैंने क्या किया, बताया था आपको कि जो भी चीज है उसको साइन कोस में चेंज करना है। तो कोसेक को साइन में करेंगे तो यहां से देखो, यहां से चूंकि फिर एक बार और लेना पड़ेगा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा होता है। ये सर्वसमीका मैंने लिखाई थी। अब इसका स्क्वायर चल रहा है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। ये मान इसमें रख दो,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा चल रहा है इंटू 1/, ये चल रहा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक की जगह क्या रख दिया, ये कोसेक स्क्वायर 1/, साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, अब देखो यहां तक हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर आपको दिखेगा नहीं, हल्का सा थोड़ा दिक्कत आएगी क्योंकि ये तो आपको दिख गया। अब देखो यही करवा देता हूं इसको, ये तो आपके पास बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा, एक को कोसेक से गुणा किया गया, नीचे चल रहा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास, ये सूत्र होता है कोट स्क्वायर थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक को 1 से गुणा करेंगे, सॉरी कोस स्क्वायर को, कोस को 1 से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर, नीचे चल रहा है आपके साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है सदैव कोट स्क्वायर थीटा। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। एक बार मैं हल्का सा देख लेता हूं, देखो वीडियो क्वालिटी चेक करनी बहुत, वैसे तो देखो दिख तो रहा है लेकिन कुछ धुंधला दिख रहा है। ठीक है, अब सही है, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको इजीली उतार सकते हैं। ये प्रॉब्लम ही हो गया तो लाइट नहीं होने के कारण। ठीक है, हाँ देखो अब लाइट आ गई है और अच्छा भी दिख रहा है ना, तो आप यहां से ट्विस्ट करके उतार लेना। ठीक है, एक बार हल्का सा और बता देता हूं, देखो क्या किया है, कुछ नहीं किया, ये एलएचएस लिया है, इसमें से कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लिया, यहाँ तो बच गया 1 प्लस का चिन्ह, कोस बाहर ले लिया, कोट बच गया। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को गुणा करेंगे, कोसेक से ये गुणा कर दिया, ये लो, क्योंकि देखो इसका मान हमने यहाँ रख दिया ना, ये आपके पास मान इसका है। ठीक है, ये मान आपको दिया हुआ तो ये आपको मान रख दिया। यहां से देखो कोसेक, अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, कोसेक बराबर 1/, साइन स्क्वायर होती है सर्वसम्मी का, तो जहां कोसेक है वहां हमने साइन रख दिया। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर इंटू 1/, साइन, अब एक को कोसेक से कोस से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर चल रहा है, इसको सरल करेंगे तो कोट स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको यूज करके उतार लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 अगला है उस पर चर्चा करूंगा, है ना, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है मैं उसको करूंगा। ठीक है, तो हम ज्यादा डीपली वैसे आपको टेंशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है, एकदम इजी सॉल्यूशन में आपको लेकर चलूंगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, यहां आपके पास सेक थीटा कोस्टेक 1 माइनस साइन थीटा कोस्टेक 1, फिर दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 1। ठीक है, इस चीज को लेकर चलना है और आपके पास क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। तो चलो आराम से इसको हम देखो सरल करते हैं और 1 लेकर आएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको 90% केसों में मैंने आपको बताया था कि इनको किस में चेंज करना है, साइन कोस में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेक थीटा को, तो देखो हल यहां ले लेंगे LHS से। LHS से क्या दे रखा है आपको, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोस्टेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, यह LHS हो गया। अब जो आपको साइन कोस के अलावा जो कुछ भी है, यानी इधर देखो हल्की सी इधर कंडीशन अपने पास 1 चल रही है। ठीक है, साइन कोस के अलावा इधर जो कुछ भी है उनको किस में चेंज कर दो, साइन और कोस में चेंज कर दो। तो देखो यहां से कोष्टक में चूंकि क्या, अब देखो सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, और फिर देखो सेक आ गया टेन थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है। तो ये मान हम इसमें याद रख देंगे। इसलिए देखो सेक थीटा क्या है साइन कोस में, तो 1/कोस थीटा चेंज कर दिया। फिर चल रहा है आपके पास कोष्टक, ये लो कोष्टक 1 माइनस, ये पहले से ही साइन में है तो इसको चेंज ही नहीं करना है। फिर कोष्टक ये लो, सेक थीटा को साइन कोस में चेंज करेंगे तो 1/कोस थीटा, ये सूत्र मैंने आपको लिखाया था कि साइन कोस में कौन कौन से चेंज होंगे। प्लस टेन थीटा को चेंज करना है तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, हो गया। अब देखो
ये आपके पास 1/cos θ चल रहा है, ये कोष्टक यहां चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां देखो नीचे क्या है, cos θ है ना, तो इनको हम लघुत्तम में ले लेंगे, तो यहां क्या आ गया, ये आ गया cos θ, इनका लघुत्तम आ गया, ठीक है। cos θ का cos θ में भाग देंगे एक बार, एक को गुणा करेंगे एक से तो एक आएगा, फिर चिन्ह चल रहा है आपके पास प्लस का, cos θ का cos में भाग देंगे एक बार, एक को गुणा करेंगे साइन से तो क्या आएगा आपके पास साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या किया, cos θ लघुत्तम ले लिया, अब देखो नीचे वाले का नीचे में भाग दिया, एक बार जाएगा क्योंकि cos से cos, यानी ऐसे देख लेना cos θ में cos θ से ये कट गया सीधा, कितनी बार, एक बार, ठीक है, ये बच गया। अब देखो ये 1/cos θ, ये भी इनके नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर देना है, तो देखो 1 ये नीचे वाले दोनों कोस है ना, ये भी बटा के नीचे है, ये भी बटा के नीचे है, ठीक है, तो बटा के नीचे वाले गुणा कर दो, तो कोस और कोस गुणा करके क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इधर लिख लेता हूं सरल सा, 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया। फिर चल रहा है, अब देखो क्या बच गया, 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। संख्या समान है लेकिन दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, चिन्ह बदल रहे हैं, यहां एक है, यहां एक है, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां क्या है, दोनों में साइन साइन। संख्या समान है लेकिन चिन्ह अलग है, तो यहां इसको ए मान लू, ये माइनस ये बी हो गया, ये ए ये प्लस ये बी, तो ए और बी गुणा होकर के कौन सी सर्वसमीका लग जाएगी, सर्वसमीका याद है कुछ, अब देखो याद तो आ जानी चाहिए, अभी भी याद नहीं आएगी तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ये सर्वसमीका क्या हो जाएगी आपके पास, चूंकि a माइनस बी कोष्टक a प्लस बी बराबर होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह सर्वसमीका होती है आपको यदि थोड़ा सा पता हो तो, ठीक है। यदि इतना सा पता है तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लो, ठीक है। नीचे क्या चल रहा है, इधर तो देखो इधर लिख रहा हूं 1 यहां तो चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, ए के स्थान पर 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस बी के स्थान पर साइन है, साइन का स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं किया है, 1 के स्थान पर 1 का इसको 1 को ए था ये, तो 1 के स्थान पर 1 था, 1 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, ये माइनस रख दिया, बी के स्थान पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पर और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है चूंकि येलो लाइट कट गई, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास सर्वसमीका में थी, ये लाइट कट गई, फिर से दिक्कत आ गई हल्की सी, तो फिर 1-2 मिनट में रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा दिख तो रहा है, तो आगे वापस आ गए, तो देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इसको कहीं दिक्कत नहीं है, अच्छी चल रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपके पास, कोस स्क्वायर हो गया, ये होता है चूंकि, इसलिए देखो यहां 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू, यहां भी क्या चल रहा है, इसके स्थान पर क्या रख दूं, cos स्क्वायर थीटा रख दिया, ठीक है। देखो नीचे भी cos स्क्वायर है, ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा है, कट जाएगा, सीधा क्या आ गया 1, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, बराबर आ रहा है चस, ठीक है, यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। ध्यान रखना ज्यादा का मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये गारंटेड है 99 यानी अधिकांश 90% मान लेना, 90% आपके जो क्वेश्चन होंगे सोल्व होंगे वो साइन और कोस से होंगे, ठीक है, यानी आपको साइन कोस में इनको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन कोस में चेंज के लिए मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखाए थे, तो वो 4 फॉर्मूले आप जरूर याद रख लेना, ठीक है, और ज्यादा उसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो 4 फॉर्मूले तो आपके कंफर्म होने चाहिए, ठीक है, उन 4 फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। इसमें कई प्रकार के, देखो स्टेप के लिए मैं ये तीर के चिन्ह लगा देता हूँ, इससे मालूम चल जाएगा कि ये स्टेप आई, और ये तो देखो अपने पास फॉर्मूलेशन नहीं है, ये भी स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप चल रही है, और इधर से ये स्टेप चल रही है, ठीक है। तो मैंने स्टेप के लिए आपको तीर के चिन्हों से इनको क्या कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया, बराबर में 1 आ गया, यही हमें क्या करना था, सिद्ध। इस क्वेश्चन को आप इजीली फ्यूज करके उतार लेना, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। जब हम इनको सभी क्वेश्चन करेंगे ना धीरे धीरे, तो लगभग नहीं, कम से कम आपको 99% ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे,
और 1% जो आपके बचेगा, जो आप वापस रिवीजन करोगे उस समय आपके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो एक बार तो आप देख रहे हो, फिर उसको करोगे तो 2 बार रिवीजन यही हो गया, जिससे आपका माइंड क्या हो जाएगा, उस चीज के प्रति एक्टिव होने जाएगा। साइन कोस साइन कोस साइन कोस, और ये हो गया अपने जो क्वेश्चन है वो सब एक्सरे क्लियर होने लग जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है। बराबर क्या सिद्ध करना है? देखो ये आपको बराबर सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। इधर तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह है और सेक स्क्वायर थीटा, एक रहे कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, लेकिन इधर कितने पद हो गए? सिर्फ एक ही पद है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। देखो हाँ, अब इसको हम आगे देखेंगे। देखो आगे करेंगे तो यहां से पहले इसको हल लिख लेते हैं। हल क्या लेंगे? LHS से। LHS से क्या करेंगे? देखो यहां पर आपको दिया हुआ है तो LHS से लेकर चलेंगे तो ये हो गया आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको LHS दिया हुआ है। मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो क्वेश्चन होंगे वो 90%, ठीक है, वो किसी से होंगे? साइन कोस में चेंज करने से होंगे। ये चीज मैंने आपको बताई है। तो इसी प्रकार से इनको भी किसी में चेंज करना पड़ेगा, आपको साइन और कोस में बदलना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ये तो स्टेप है। तो यहां चूंकि देखो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। यहां इनका स्क्वायर है तो इनका भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर। और ये क्या हो गया? सेक थीटा बराबर हो गया 1/कोस थीटा। ये होता है साइन कोस में। इनका स्क्वायर चल रहा है तो ये लो यहां पर भी इनका क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहां से इस आगे देखो। अब तो देखो कोसेक थीटा के स्थान पर क्या रखना है? 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या रखना है? 1/कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रख दिया। तो आपके पास देखो भिन्नों में कुछ हो गया, भिन्नों में जोड़ और क्या हो गई? बाकी हो गई। तो भिन्नों में जोड़ और बाकी हो गए तो इनका क्या लेना लेंगे? ऐसे लघुत्तम लेंगे। तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। हो गया इनका लघुत्तम, ये आएगा। अब देखो साइन से साइन कट गया, क्या बच गया? कोस स्क्वायर को गुणा करना है 1 से, तो ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह। इस बार कोस का भाग देंगे तो कोस से कोस तो कट गया, क्या बच गया? यहां सिर्फ साइन बचेगा। साइन को गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपके पास? 1 होता है। ये मान यहां पर रखेंगे क्योंकि देखो साइन को चाहे इधर रख दो चाहे इधर रख दो, कोस को साइन में जोड़ दो, यानी जोड़ने में कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो देखो यहां से देखो इतने में हो जाएगा आपका। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया आपके पास सीधा 1/, नीचे क्या चल रहा है आपका? साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। यही है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोस स्क्वायर थीटा। इस हिसाब से कर लेंगे। कैसे? देखो इनसे क्या होगा? 1/साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको हाँ, अब देखो यानी 1/साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये रहा, हमने यही लिखा था 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक होता है और 1/कोस स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? ये तो कोसेक, तो ये लो इसको स्थान पर लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/कोसेक बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। बराबर में RHS आ रहा है, ये RHS। यही क्या करना था आपको? सिद्ध करना था एन से प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? इजीली इसको सरल कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा वापस, क्योंकि देखो एक बार हमने इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है और हम भी जानते हैं कि 1/sin² बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, सूत्र होता है, और 1/कोसेक स्क्वायर बराबर सेक होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत वाली चीज नहीं है। सबसे पहले कुछ नहीं किया, देखो जो कोसेक और सेक में दे रखा है, मैंने बताया हर बार यही बात बोलूंगा कि कम से कम 90% क्वेश्चन आपके साइन कोसेक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर को इस रूप में लिख दिया तो यहां से ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1/sin² थीटा, सेक को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर कर दिया। फिर कुछ नहीं किया, देखो कोसेक के स्थान पर ये रख दिया और सेक के स्थान पर जो अपने मान चल रहा है सूत्र ये रख दिया। इनका क्या किया, दो भिन्न हो गई, दो भिन्न हो गई, ये इनका देखो साइन अलग है, कोस अलग है, दोनों चीज अलग अलग है। यहां तो आपके चल रहा है sin² थीटा, यहां आपके क्या चल रहा है cos² थीटा। sin² थीटा और cos² थीटा को जोड़ा तब आपके पास आ गया sin² थीटा cos² थीटा, यानी इनका लघुत्तम लिया। ठीक है, तो अलग अलग पद है ना, तो दोनों अलग होने के कारण साथ में गुणांक में आते हैं सदैव। ठीक है, क्योंकि देखो हम जैसे लेते हैं 1/3 और 1/2 का, ठीक है, तो हम इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं 6 लघुत्तम में। तो उसी प्रकार से उसी प्रकार से यहां पर है, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करके लिख दिया। अब हम हमेशा 3 का भाग देते हैं 6 में, ऐसे 2 बार गया, फिर 2 का भाग देते हैं इसमें। तो उसी प्रकार से आपको यहां करना है, क्योंकि देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा तो तुलना करके बता रहा हूं, और वैसे एक बार यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो हल्का सा इधर देख लो एक बार। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश आपको यही रहेगी जहां तक हो सके आपको समझ में आ जाए। देखो sin² थीटा और cos² थीटा, ये है नीचे sin² थीटा cos² थीटा, इसमें आपको भाग देना है किसका, साइन का, यानी इस sin² का। ये कट गया साइन से साइन, क्या बचा सिर्फ cos²। cos² को 1 से गुणा करेंगे तो सब जानते हैं cos ही आएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह चल रहा है, उसी प्रकार से cos का देंगे तो इस बार cos वाला कट जाएगा और सिर्फ साइन बचेगा। ठीक है, तो साइन को गुणा करेंगे 1 से तो आपके पास आ जाएगा sin² थीटा, हो जाएगा यहां से। ये दोनों चीज आ गई। अब देखो cos² थीटा भी आ गया, साइन भी आ गया, नीचे चल रहा है ये। अब हम जानते हैं कि चाहे sin² थीटा प्लस cos, अब हम जानते हैं देखो 3 में चाहे 5 जोड़ो 8 आएंगे, या 5 में 3 जोड़ दो कितने आएंगे 8, बात तो वही है। तो cos² थीटा लिख दो चाहे sin² थीटा पहले लिख दो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और सदैव इनका मान कितना होगा 1। तो ऊपर तो 1 लिख दिया, नीचे चल रहा है। अब मैंने इनको थोड़ा अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि ये देखो अब ऐसे समझने वाले तो समझेंगे, क्योंकि दोनों पर चल रहे हैं। तो 1 में इसका भी भाग दे दिया, इसका भी। अब देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, sin² को cos² से गुणा करेंगे यार, गुणा का चिन्ह है यहाँ पे, तो नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से। तो अब देखो 1/sin² क्या होता है, ये रहा cosec² थीटा, और 1/cos क्या होता है, ये होता है sec² थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना सिद्धे हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है शायद, जहां तक मैं जानता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्या बोल रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो इसको आप यूज करके उतार लेना इजीली, और 2 बार इसको मैंने बता भी दिया है। अब तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे ये। अब देखो शुरू के अंदर ऐसी चीजें आपने शायद 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये पूरी की पूरी 9th क्लास में भी है। ऐसे कैसे है, कई क्वेश्चन आपको मिले होंगे। ठीक है, यदि आपने टीचर से जिससे पढ़ा हो उसने आपसे बताया हो, ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे। मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चन, मैंने उनको आराम से बुक्स लेकर फिर बताया था तुलना करके 9th और 10th वालों को। इससे क्या होता है, 9th वालों को जज्बा जगता है कि अपने 10th क्लास में ये है, तो वो उसके अनुसार पढ़ने लग जाते हैं। तीसरी प्रश्नावली, चौथी प्रश्नावली, कुछ ऐसी प्रश्नावलियां है। ठीक है, ये घन और घनाभ वाली जो 9th में और 10th में दोनों में सेम चलती है लगभग सूत्र। ठीक है, तो इन सूत्रों को या इन प्रश्नावलियों को, एक्सरसाइजों को यदि हम 9th क्लास में क्लियर कर लेते हैं ना, तो 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा आपको, ये 9th में है सेम का सेम, 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा, ये आपके चल रहा है। 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा, ये चल रहा है। और इसके बराबर आपको सिद्ध करना है sec थीटा - tan थीटा, बराबर में सिद्ध करना आपको sec थीटा - tan थीटा, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। sec थीटा - tan थीटा आपको सिद्ध करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां से लिख देता हूं हल,
और हम लेकर चलेंगे अपना LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हल लिख दिया। और यहाँ से हम अपना LHS पक्ष लेकर चलेंगे। LHS पक्ष में क्या बोल रहा है उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो हाँ, यहाँ पर देखो LHS क्या दे रखा है, इसको लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान रखना, जब भी आपके पास इस स्थिति में चाहे अंडर रूट हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस स्थिति के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ जाए बटा में ऊपर और नीचे। ठीक है, बटा में और दो पदों में आ जाए, जैसे ऊपर वाला चाहे कितने में भी हो, नीचे वाला एक और कितने हो गए, एक तो ये एक वाला हो गया प्लस साइन थीटा, दो पद हो गए। दो पद है, इन दो पदों को हम किस हिसाब से लिखेंगे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा इनका परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर, ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखो परिमेयकरण करने का भी एक वो होता है, यानी जो नीचे चिन्ह है ना उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो वो इस चीज को हम समझेंगे उदाहरण से। देखो कैसे, यानी आगे क्वेश्चन सरल करेंगे तब समझ जाएंगे। ये लो अंडर रूट पूरे का आएगा, लेकिन ध्यान रखना ऊपर चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू, यहां आपके पास माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा समान संख्या है, वापस कट जाएगी तो आपके पास यही आएगा। तो इसमें परिमेयकरण से ध्यान रखना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना उसका हमेशा सॉल्यूशन थोड़ा सोल्व हो जाता है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट गया, एक आएगा, एक को गुणा करेंगे वापस यही पता आएगा। लेकिन इससे होगा क्या, अब देखो नीचे किसका चिन्ह है यहां आपके पास चिन्ह है प्लस का, तो यहां मैंने रखा है माइनस का। ध्यान रखना दो संख्याओं के बीच में जो चिन्ह है उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। यदि इधर आपके पास माइनस होता तो हम यहाँ पर प्लस लेकर के चलते दोनों में। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या है, प्लस है, इसलिए हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। अब देखो इससे होगा क्या, देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो देखो समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा यहां 1 माइनस साइन थीटा, ये ऐसे समझ गए होंगे आप। ये लो इनके कोष्टक इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप इजीली समझ जाओगे। देखो ऊपर वाले कोष्टक की संख्या को इससे गुणा करेंगे, तो देखो 1 माइनस, थोड़ा फीकी चल रही होंगे, 1 माइनस साइन थीटा है, इसका क्या कर देंगे यहां से होल स्क्वायर, क्योंकि देखो एक पद ये एक पद ये, दो बार हो गया, यानी हम लिखते हैं ना x इंटू एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, ये खुला हुआ रूप ही तो है, तो यहां पर भी इनको क्या कर दिया, खुला हुआ रूप में लिख दिया। नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, ये गुणा हो गया 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो आप क्या दिया हुआ आपके पास, देखो यहां आपके पास दिया हुआ है, देखो यहां से इसको हम थोड़ा सा और सरल करेंगे, लेकिन हल्का सा आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए देखो यहां पर, सॉरी एक मिनट रुकना, देखो यहां पर ये a प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, ऐसी एक बार पहले क्वेश्चन में जस्ट आए थे, इसको मान लेंगे a प्लस b, ये हो गया a माइनस b, दोनों गुणा में चल रहे हैं। तो देखो दोनों गुणा में कैसे चल रहे हैं, a प्लस b a माइनस b, यह आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, ठीक है, ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी। तो इस सर्वसमीका के अनुसार आगे देखो क्वेश्चन को सरल करेंगे, नीचे वाले पे लग रही है, ठीक है, ऊपर वाले पे नहीं लग रही है, इसलिए देखो आगे क्या करेंगे, यहां देखो आगे इसको हम लिखेंगे, इसको आगे हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखो ऊपर तो चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, एक तो एक का स्क्वायर तो एक हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया माइनस बी के स्थान पर क्या साइन, तो ये हो गया साइन थीटा, साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका है, इसलिए आगे देखो, इसलिए देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा, ये तो चल रहा है, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, बटा ये क्या हो गया, इसके जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट कट जाएगा, इसके भी स्क्वायर है तो कट जाएगा, लेकिन मैं अलग अलग बता रहा हूं आपको कैसे। देखो ये अंडर रूट ऊपर वाले पर भी आएगा, आगे से तो हम डायरेक्ट खा लेंगे 1 माइनस साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर हो रहा है, नीचे वाला पद है इसके भी हम क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक हो गया। एक बार आप यहां तक इसको यूज करके उतारना। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, ये अंडर रूट लग जाएगा, एक का इसमें भाग लग जाएगा, एक में इसका अलग अलग भाग लग जाएगा, तो एक हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। तो एक बार यहां तक आप इसको यूज करके उतार लेना। हाँ ठीक है, इसके बाद में देखो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे, देखो यहां तक यूज करके उतार लेना। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये तो रख रहा हूं, तो इसको मैं मिटा ही रहा हूं पूरे के पूरे, क्वेश्चन की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो इसको हम आगे करेंगे, ये अंडर रूट से ये कट गया तो ऊपर तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा, नीचे ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच गया कोस थीटा। ठीक है, तो अलग अलग भाग दे दो, तो एक में पहले देखो इसमें इसका भी भाग देंगे, इसमें दोनों में लगेगा, तो क्यों, क्योंकि देखो बताऊंगा 1 बटा कोस थीटा माइनस माइनस का गया, इसमें भाग दो साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो इसको अब कैसे, वैसे तो इसको बता रहा हूं, इनका लघुत्तम क्या आएगा कोस थीटा आएगा, आ गया, कोस का कोस में भाग एक बार, एक को गुणा करेंगे एक आएगा, फिर ये देखो यानी समान पद आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा करके आएगा, तो समान पद तो लघुत्तम हो गया 1 माइनस साइन थीटा हो गया। 1 बटा कोस थीटा बराबर हम सूत्र ही जानते हैं क्या होता है, सीधा सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है आपके पास टेन थीटा, बराबर RHS एन से इतनी सिद्धम। ठीक है, एन से लिख देना चाहे इतनी सिद्धम लिख देना, एक ही बात है, चाहो तो आप लिख सकते हो हिंदी में भी, लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना इतनी सिद्धम, यानी ये क्या किया हो गया सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ज्यादा डीपली वैसे बढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ स्टेप इसके अंदर बढ़ा दिए, चाहे तो यहां से देखो मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, a माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ये कट गया तो अपने पास यहीं पर हो जाता, लेकिन 2-3 स्टेप बढ़ा ली ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसीलिए मैं एक आधी स्टेप बढ़ा देता हूं। आप ये मत देखना कि क्वेश्चन लंबा हो गया, नहीं, आप ये चीज देखो कि प्रत्येक चीज आपकी सोल्व हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई कि ये डायरेक्ट, अब कहीं टीचर ऐसे बता देंगे आपको कि इसके अंदर यहां भाग देंगे डायरेक्ट 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, अब ये स्टेप गायब, ये गायब तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा, आपके माइंड से भी वो गायब। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूं, हर एक स्टेप को सही लेकर चलता हूं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना मेरे यही मकसद है, ताकि आपको प्रत्येक चीज इजिली समझ सको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, इसको यूज करके आप उतार लेना। और इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7वां, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूरी किताब ही अच्छी है, मैथ वालों के लिए तो, जिनके अंदर मैथ की रुचि है ना वो तो इजीली आराम से ले सकते हैं। ठीक है, और जिनकी नहीं है उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये बोल रहा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपको सिद्ध करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, बराबर सिद्ध करना आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ये है टेन थीटा प्लस कोट थीटा है। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करेंगे तो LHS लेंगे और LHS को लेकर ही क्या करेंगे, हम सरल कर लेंगे। ठीक है, चलो तो देखो यहां से हल कौन सा भाग लेकर चलेंगे, LHS से। LHS से देखो क्या होगा, ये हो गया आपके पास
ये चल रहा है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है। अब देखो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। एक तो प्रमेयकरण के माध्यम से, प्रमेयकरण के माध्यम से कैसे, देखो साइन थीटा को आप गुणा करोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटा नीचे चलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, देखो सेक का एक रिलेशन होता है टेन में और इसका कोट में। एक चीज दूसरे तरीका हो रहा है आप चाहो तो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से इसको क्या कर दूंगा, सरल करके बता देता हूं, ठीक है। तो पहला तरीका यह है, देखो सेक को आपको टेन में चेंज करना है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। यानी इसको देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर रख देंगे, प्लस कोसेक बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इनको हम साइन कोस में चेंज करके वापस इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको आप यहां से ही क्या कर दो, डायरेक्ट साइन कोस में। एक तो यहां आने के बाद में साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा, और आप एक चाहो तो यहीं से इनको किस में चेंज कर दो, साइन कोस में, ठीक है। इजी हो जाएगा। दोनों तरीके बता रहा हूं मैं। तो सबसे अधिक मैंने क्या बताया था, 90% आप साइन कोस में लेकर चलना, इसीलिए आपको यही बोलूंगा मैं तो, ठीक है। यहां से अब देखो, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा होता है, स्क्वायर कर दो, ये लो। फिर क्या है, कोसेक को भी चेंज करना है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा होता है, इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। कर दिया, ये मान इसमें रख दो, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, इसलिए आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, देखो सीधा हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो कोष्टक थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा, क्यों वो भी बताऊंगा। देखो यहां से सेक के स्थान पर सूत्र रखना है साइन कोस में चेंज करके, तो 1 बटा ये कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का चिन्ह 1 बटा कोसेक को साइन में चेंज करने का सूत्र ये है साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब ये आपके पास पता चल रहा है, इनका क्या ले लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम लेकर सरल करेंगे, तो लघुत्तम वाली स्टेप यहां हो जाएगी इजीली अपने, ठीक है। ये लो, देखो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो यहां से लघुत्तम ले लिया मैंने, क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कोस स्क्वायर थीटा। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर कोस को साइन से गुणा करेंगे तो साइन कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आना चाहिए, तो देखो कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं। 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3 ये भी 15, तो इंटू में करने पर कोई प्रभाव नहीं आता है, जोड़ने में भी कोई नहीं आता है, घटाने में जरूर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो घबरा मत जाना, ठीक है। आप तो बस इन दोनों को गुणा करके लिख देना। अब क्या करना है, देखो कोस का भाग देंगे, तो जो यहां पर है उसको यहां से छुपा लो। कोस का भाग कोस में देंगे, छुप गया, क्या बच गया, सिर्फ साइन बच गया ना, इस साइन को 1 से गुणा कर दो। सबसे बेस्ट तरीका यह भी है छुपा लेना वाला, इसमें ऐसे में। तो यहां आपके पास साइन बच गया, तो साइन को गुणा करेंगे तो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का चिन्ह। देखो साइन को साइन से छुपा लिया, क्या बच गया, कोस बच गया। कोस को गुणा करेंगे 1 से, तो क्या बच गया आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो, ये थोड़ा सा हो तो गया बड़ा, लेकिन देखो आपको थोड़ी सी, इसको मैं एक बार हल्का सा जगह कम के लिए करूंगा, है ना, जगह कम के लिए इसको लिखूंगा मैं। क्यों लिखूंगा, वही चीज, चूंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए किया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहां तक आ रहा था ना, इतनी जगह अपने पास मिल जाएगी। अब देखो, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि होता आपके पास सर्वसमय का होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ध्यान रखना, ऐसी चीजें लिखनी जरूरी है आपको, अदरवाइज अगला वाला ये समझ लेगा कि नकल कर ली है। मैं प्रत्येक चीज बता रहा हूं और यही से आपको सूत्र याद होंगे, अदरवाइज होंगे भी नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इसके स्थान पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहां तो देखो, इसलिए देखो ऊपर तो चल रहा है सिर्फ 1, क्योंकि इसके स्थान पर देखो 1 रख दिया,
एक रख दिया, नीचे चल रहा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही चल रहा है। ठीक है, अब देखो इनको वर्गमूल से बाहर निकालना है। क्यों देखो ऊपर एक ही पद है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो गुणा होकर के एक ही पद बनेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि ये आप सोच रहे होंगे 3 और जैसे 8 है, ये 2 पद नहीं है, इनको गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 24 ही तो हो गया। अंत में जाकर के कैसे भी कर लो, लेकिन कितने पद होंगे, एक पद। तो गुणा में हमेशा ध्यान रखना कितने पद होते हैं, एक ही पद माने जाते हैं गुणा वाले को। ठीक है, तो ये एक पद हो गया, ऊपर भी एक पद, तो इनको निकाल रहा हूं मैं। देखो निकालेंगे कैसे, एक का वर्गमूल सिर्फ एक होता है, नीचे क्या बच गया आपके पास, साइन थीटा है, तो साइन थीटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा सिर्फ इसी के लिए। यानी ये है कैसे, देखो चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं। तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। ठीक है, स्टेप से अब क्या होगा, देखो एक स्टेप बढ़ गई, कुछ नहीं हुआ, ऊपर तो एक का एक बच गया क्योंकि एक का वर्गमूल है। साइन स्क्वायर का करेंगे तो देखो ये वर्गमूल से इसका तो ये और इससे ये दोनों से कट जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ बचेगा साइन थीटा कोस थीटा, हो गया। अब देखो नीचे साइन कोस चल रहा है, तो ऊपर एक के अंदर मैंने 3 सर्वसमीका लिखाई थी, साइन कोस की, ठीक है, सेक और टेन की, कोट और कोशेक या कोशेक और कोट की, 3 लिखाई थी, तीनों का मान 1 होता है। लेकिन यहां पर आपको देखो लगाना कौन सा है, यहां इनके बीच में प्लस आना चाहिए, तो प्लस आती है आपके, देखो एक तो यहां पर वो सर्वसमीका लगानी है 1 के बराबर जिनमें प्लस का चिन्ह, यहां प्लस है, और दूसरी चीज यहां नीचे साइन कोस है तो ऊपर भी साइन कोस में, तो वो सर्वसमीका ये है। तो चूंकि देखो 1 बराबर होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए देखो 1 के स्थान पर ये पूरा मान रखूंगा ऊपर, तो ये रख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा, नीचे चल रहा है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इनको यहां तक हमने क्लीन कर दिया। अब ये आपके यहां से आगे देखो, इनको क्लीन करने के बाद में यहां तक आप फ्यूज करके उतार लेना वीडियो को, क्योंकि हो तो गया वैसे लगभग आ गया है, लेकिन हल्का सा 2-4 स्टेप, क्योंकि ये देखो कुछ अक्सर मोटे लिखना पड़ता है ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिख जाए, अदरवाइज छोटे लिखूंगा तो दिखने में प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो यहाँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 ही चल रहा है अपना, चल 7 हो रहा है, लेकिन इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप फ्यूज करके उतार लेना। आगे देखो कैसे लिखेंगे, अब भाई यहाँ ऊपर प्लस है, कितने पद है, एक तो यार एक है, कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, प्लस का मतलब नीचे गुणा में कितना पद हो गया, 1। तो देखो ऊपर वाले क्या चल रहे हैं आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें दोनों का भाग दूंगा मैं, किस किस का, देखो साइन थीटा कोस थीटा, फिर चल रहा है आपके पास प्लस का चिन्ह, फिर दूसरा पद कौन सा चल रहा है, कोस स्क्वायर थीटा, नीचे चल रहा है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान रखना यहां ऐसे आते ही, यदि इससे आगे आपको सिद्ध करना हो, ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो यहां तक भी हो गया, अब यहां तक इसको देखो, इसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको, यदि आप चाहते हो यहां तक अपना हो जाए तो फिर इसको भी लेकर चलेगा। कैसे मैं बताऊंगा, देखो यहां तक तो देख लो आप, ठीक है, 1 को चेंज कर दिया साइन कोस में, 1 का मान रख दिया यहां तक, ठीक है, इसका दोनों तरीके बता दूंगा। अब देखो ऊपर साइन की कितनी घात है, अलग अलग भाग देकर के हमने कर लिया, तो साइन से ये हो गया और कोस से ये हो गया, यहां तक हो गया साइन कोस में, ठीक है, और उसको फिर अलग अलग भाग दे देंगे, तो साइन में इसका इसमें, ठीक है। अब देखो यहां तक हो गया, अब अलग अलग भाग दे दिया, ऊपर साइन की कितनी घात है, 2, नीचे कितनी घात है, 1, तो 2 से 1 तो कट गया, सिर्फ 1 घात बचेगी, नहीं बचेगी, तो 1 घात बचेगी, वो बचेगी आपके पास साइन थीटा, नीचे क्या बचेगी, सिर्फ कोस थीटा, प्लस का चिन्ह, यहां कोस की 2 घातों में 1 तो कट गई इससे, तो 1 घात बचेगी, वो बचेगी आपके पास कोस थीटा, नीचे बचेगी आपके पास साइन थीटा। अब हम जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है आपके पास टेन थीटा, प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है वो आपके होता है कोट थीटा, यही क्या बराबर में RHS इति सिद्धम, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है, ये हो गया, इसको ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसको आप इजीली यहां तक यूज करके उतार सकते हो। इसके अलावा यदि दूसरा तरीका आप देखना चाहते हो, देखो यहां तक तो हो गया ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये लो
ट्विस्ट करके उतार लेना। पूरा हो गया, वैसे इसको भी उतार लेना। अब देखो दूसरा तरीका चलेगा आपका यहां से यहां तक आप इसको समीकरण 1 नाम दे देना, हो गया। अब लेकर चलना आपको RHS, यहां लिख दो RHS से। तो यहां से आगे इसका माला अथवा चल रहा है, ये इसके आगे का अथवा, दोनों तरीका बता रहा हूं मैं, है ना। तो यानी यहां से इसको 1 में बदल करके वो तो हो गया आपके पास उसके अनुसार, और इसके अनुसार कैसे होगा, RHS से क्या दे रखा आपको, tan थीटा प्लस cot थीटा, हो गया। इसको चेंज करना है साइन कोस में, तो चूंकि tan थीटा बराबर होता आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता आपके पास कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये लो, यहां तक हो गया। इन मानों को इनमें चेंज कर दो, तो tan थीटा की जगह देखो ये पद चल रहा है आपके पास, अगला पद चलेगा यहां से, इसलिए tan थीटा की जगह ये रख दो, तो tan थीटा की जगह रख दिया ये साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस का चिन्ह, कोट थीटा की जगह ये रख दो, तो ये हो गया कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये नीचे के दोनों पर अलग अलग है और बीन चल रही है, तो इनका क्या लेना पड़ेगा आपको, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास कोस थीटा, कोस से कोस तो कट गया, छुप गया, क्या बच गया, सिर्फ साइन बच गया। साइन को ऊपर वाले साइन से गुणा करना है, साइन को इस साइन से, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन और इधर वाला साइन, छुपा लो इनको, क्या बच गया, सिर्फ कोस बच गया, दिख रहा है। इस कोस को ऊपर वाले कोस से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1, तो यहां लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, इसलिए या इसके स्थान पर रखूंगा 1, ये लो 1, नीचे क्या चल रहा है आपके पास साइन थीटा, इसको क्रम में लिख दो आप, साइन थीटा कोस थीटा, ये समीकरण 2। तो यहां से क्या हो गया, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर आ रहा है RHS, 6.1 जैसे हो गया, एंस प्रूव्ड, ठीक है। 6 पॉइंट में भी एक जैसे चल रहा था, हम जो मान दे रखे तो दोनों को सरल करके वैसे कर रहे थे। तो आप देखो इसके अलावा यहां से, अब देखो यही तो चल रहा है, ये आ गया, ये वाला पद ये हो गया, इसको हमने चेंज किया इस पद में, वैसे किया था, इस पद से हमने किया था इस पद में, और इस पद से लेकर आए थे इस पद में, ठीक है। तो बात तो वही है, चाहे कैसे भी कर लो, कान चाहे इधर से ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, हाथ तो आएगा ही, कान ही ना, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको जितने हो सके उतना दोनों क्वेश्चन बता दिए, और जितने दोनों तरीके मैंने बता दिए। तो मेरे पास जितने फॉर्मूले होंगे ना क्वेश्चनों के, उतने फॉर्मूले से आपको नॉलेज मिलेगा, उसमें घबराने की आपको कोई टेंशन लेने की नहीं है। बस आप इतना सा काम करो, आपके जितने भी फ्रेंड है, भाई सगे, मामा मामी जो भी है, फूफा जी जो भी है, बुआ जी, आपके फ्रेंड आस पड़ोस सबके, आपको कुछ नहीं करना है, उनके मोबाइल पर भेजना है, इस वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि देखो शेयर करोगे कैसे, जहां आप उस वीडियो को देखोगे वहां उसको 3 टिमकी से देखेंगे तो उसमें शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर करोगे तो उसको शेयर करना, फिर उनको बताना फोन करके कि इसके अंदर जो सब्सक्राइब कैसे, देखो इसको यूज करके यहां तक उतार लेना, ठीक है। इसको यहां तक उतारने के बाद में क्या करना आपको, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसको ये लो मैं मिटा रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, रहने देना। देखो ऊपर ऐसे SUBSCRIB यानी स्पेलिंग आएगी ना सब्सक्राइब की, ठीक है। तो उनको बोल देना कि अपने सब्सक्राइब की जो लाल बटन के अंदर जो दबा हुआ आएगा SUBSCRIB सब्सक्राइब, है ना। तो उनको बोल देना कि चैनल को क्या करे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करे। उनको आप चाहे कॉल करके बोलना पड़े, आपको इतना जरूर काम करना, ताकि थोड़ा सा अपना काम भी हो जाए और आपका भी होता रहे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।